और आज पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चित चेहरा है तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी हैं। माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहेंगे तो फिर परिवार फिर एक हो सकता है। ये उनका अपना एक पारिवारिक मसला है और किसानों के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने भरसक प्रयास किए थे। आज उसी का नतीजा है कि जो किसानों की मांगे थे वो मान ली। तो ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं और निरंतर आगे भी किसानों के लिए काम करेंगे। और ये सभी विरोध करने वाले मेरे भाई बहन, नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र के हर उस राजनीतिक शख्सियत को, नेता को आपके सामने लाता रहता है जिन्होंने राजनीति में एक मुकाम हासिल किया है या राजनीति में वो अपना कैरियर तलाश रहे हैं। जब हम यहाँ पर हैं तो बीजेपी से जुड़े नेताओं को आपके सामने लाते हैं, तो जसपा के जेजेपी के नेताओं को कैसे पीछे छोड़ते हैं। तो आज हमें मिले हैं जसविंदर खेहरा। जी हाँ, नाम आप जानते ही हैं। जसविंदर खेहरा युवा जिला अध्यक्ष हैं जसपा के और शुगर कैन के मेंबर भी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कंचन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। जसविंदर जी, जसपा बहुत ही कम टाइम में एक पार्टी आई और सत्ता में के गलियारों में पहुंची और सत्ता पर काबिज है। सत्ता में बैठे होने के बाद आनंद ले रहे हैं आप लोग। उसके बाद भी क्यों अजय चौटाला जी ने कहा कि अगर बड़े चौटाला साहब कहें तो हम फिर से एक हो सकता, परिवार एक हो सकता है। ऐसा क्या वजह हुई कि उनको ऐसा बयान देना पड़ा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि बहुत कम समय में आप सत्ता में आए या बहुत कम समय में आपकी पार्टी बनी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो हमारा संघर्ष है, एक बहुत बड़ा समय और एक बहुत बड़ी लंबी जो सोच है वो इस पार्टी के अंदर है जी। 3 साल पहले जो घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। पूरा हरियाणा नहीं बल्कि हिंदुस्तान जानता है जो घटनाक्रम हुआ। उसके बाद ये पार्टी बनी जी। चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को लेकर हमारी जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ। और आज पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चित चेहरा है तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी हैं। और उसको लेकर चौधरी देवीलाल जी की सोच को लेकर वो हरियाणा प्रदेश के हित के लिए जो भी कार्य हैं, वो चाहे बुज़ुर्गों की बात हो, युवाओं की बात हो, छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो, हर वर्ग की बात को उजागर कर रहे हैं और उन समस्याओं को हल करने का कार्य कर रहे हैं जी। और जिस प्रकार से आपने मुझे सवाल पूछा कि अब एक नया जो एक चला हुआ है आजकल कि माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहेंगे तो फिर परिवार फिर एक हो सकता है। ये उनका अपना एक पारिवारिक मसला है जी। तो अगर इस पर कोई चर्चा भी होती है तो हमें ये माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का एक पिता पुत्र का एक जो संबंध है वो उनका संबंध है, वो उसके ऊपर कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। खेहरा साहब, आपने सही कहा कि पारिवारिक मसला है, वो परिवार में बैठ के उसको सुलझा लेंगे। लेकिन जब पारिवारिक लोग सत्ता पर काबिज हों और बहुत ही बड़े ओहदे पर हों तो उनसे इस तरह के बयान की हम उम्मीद नहीं कर सकते। देखिएगा, आप बीजेपी के साथ सत्ता में हैं, सरकार में हैं। इन बातों के 2 महीने होते हैं कि बीजेपी से आप लोग खुश नहीं हैं या फिर आप अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। तो 2 तरह की बातें आज पूरे हरियाणा में चल रही हैं। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा तो एक पिता पुत्र का जो एक जो प्यार है वो उस वजह से उन्होंने कहा होगा जी। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि हम बीजेपी से खुश नहीं या सरकार से खुश नहीं हैं, हमने सरकार में रहकर अच्छे कार्य किए हैं। आज जो हरियाणा प्रदेश की जनता है वो सरकार से खुश है, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला से खुश है जी। तो ये बातें अच्छी नहीं है कि हम बीजेपी से खुश नहीं है, ऐसी कुछ भी बात नहीं। चलिए मैं इंटरव्यू की शुरुआत में ही खेहरा साहब से मैं पहली मुलाकात है, पहला इंटरव्यू और पहले ही बहुत कड़वा सवाल हो गया। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ, आपकी रैली होने वाली है, प्रस्तावित रैली 9 तारीख की झज्जर में आप कर रहे हैं। तैयारियाँ किस तरह की तैयारियाँ इस रैली को लेकर है? बिल्कुल, देखिए, एक बहुत बड़ा इकट्ठ जो 9 तारीख को झज्जर की पावनदरा पर होना जा रहा है जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, हमारे प्रदेश महासचिव आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने प्रत्येक ज़िले में जाकर, प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को आमंत्रित किया है जी। और 9 तारीख को झज्जर की पावनदरा पर एक बहुत बड़ा इकट्ठ हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें
सभी पहुंचकर, मैं तो आपको भी वहां पर आमंत्रित करता हूं कि आप भी वहां पर आएं और अपने कैमरे के साथ वहां पर देखें कि कितना बड़ा इकट्ठ, और लोगों को दिखाएं कि कितना बड़ा इकट्ठ वहां पर पहुंच रहा है। झज्जर ही क्यों, क्या राजनीतिक क्या मायने रहने वाले हैं इस रैली के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा हरियाणा प्रदेश जिस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी को प्यार करता है, और जब हमारी पीछे मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर सभी से पूछा गया था कि कहाँ पर जो अब की बार रैली की जाए, तो सभी ने कहा था कि हमने कहा था कि कुरुक्षेत्र में की जाए, और जो हिसार वाले थे उन्होंने कहा हिसार में, सिरसा वाले सिरसा, अम्बाला वाले अम्बाला। लेकिन जो अंत में निर्णय लिया गया कि अब की बार जो रैली है वो झज्जर में की जाए, तो सबने उसके ऊपर सहमति जताते हुए अब की बार जो झज्जर एक जो रैली का स्थान निर्धारण किया, तो उसको देखते हुए अब की बार झज्जर में रैली होने जा रही है। झज्जर में रैली होगी, कामयाब रैली होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन खैरा साहब की इसमें क्या होती रहने वाली है, किस तरह का योगदान आपका रहने वाला है, कितनी गाड़ियां, कितने लोग लेकर आप पहुंचने वाले हैं, क्या टारगेट आपका रहने वाला है? देखिए, जो सारा जो टारगेट है वो हर ज़िले वाइज लगाया गया है, हर हल्के वाइज लगाया गया है, और हमारे यहाँ से भी हज़ारों गाड़ियाँ जाएंगी, हज़ारों युवा जाएंगे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमने सभी की व्यवस्था कर दी है। चाहे उसके लिए हमें खाने की व्यवस्था करनी हो, चाहे गाड़ियों की व्यवस्था करनी हो, हमने आज जो सारा अपना कार्य जो पूर्ण कर लिया है। और आप देखेंगे कि 9 तारीख को जो हमारी हरियाणा प्रदेश की सड़कें हैं वो ताऊ देवीलाल के जयकारों के साथ झज्जर की पावनदरा पर पहुंचने का कार्य करेंगे। तो कहीं किसान उन जयकारों को रोकने का काम तो नहीं करेंगे, उन गाड़ियों को रास्ते में रोक तो नहीं देंगे, कहीं बैरिकेटिंग तो नहीं लगा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद किसान हैं, और किसानों के हित के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, कानून वापस ली, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और किसानों के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने भरसक प्रयास किए थे। आज उसी का नतीजा है कि जो किसानों की मांगे थे वो मान ली गई। खैरा साहब, आप सिक्खी से जुड़े हैं, सिख हैं। किसान आंदोलन में सिखों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, किसान नेता रहे, बड़े बड़े नेता बने, अपने आप में विरोध करने में भी सिख साहिबान सबसे आगे रहे। आपका एरिया भी विरोधों से अछूता नहीं रहा, आपको भी विरोधों का सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें अकेले सिख ही थे। किसान की कोई कौम नहीं होती, किसान तो किसान होता है, उसमें चाहे सभी बिरादरी के थे। तो किसान की, मैं समझता हूँ कि ये किसान की एक बड़ी जीत हुई है। मैं किसानों को नमन करता हूँ, और हमेशा से हम खुद किसानी करते हैं और किसानी के साथ जुड़े हुए हैं। बिना किसानी के हिंदुस्तान का भला नहीं हो सकता। जी, मेरा सवाल फिर से वही रहेगा, कितने विरोध का सामना खैरा साहब को करना पड़ा इस पूरे आंदोलन में 11 महीने के बीच? देखिए, कोई विरोध नहीं था। जो भी कोई मनमुटाव थोड़ा बहुत होता है तो वो जाहिर सी बात है कि जब हम सत्ता से जुड़े हुए हैं तो वो विरोध भी होता है। विरोध भी अपनों के साथ ही किया जाता है, कोई बगानों के साथ थोड़ी किया जाता है। तो ये विरोध करने वाले मेरे अपने थे। आज मैं उनको गले भी लगा रहा हूँ, वो मुझे भी गले लगा रहे हैं, और मैं उनके काम करता हूँ, दिन रात लोगों के बीच में रहता हूँ। चाहे पीछे मंडी बनाने की बात आई तो खुद मैंने अपने गांव में किसानों के लिए मंडी बनाई जो 40 साल से बंद पड़ी थी। तो ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं, और निरंतर आगे भी किसानों के लिए काम करेंगे। और ये सभी विरोध करने वाले मेरे भाई बहन थे, और आज मुझे गले लगा रहे हैं, मैं उनको गले लगा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो कहा जा सकता है कि जसविंदर खैरा आने वाले टाइम में टिकट के दावेदारों में प्रबल नाम है? टिकट क्या होती है, मुझे तो यही नहीं पता टिकट क्या होती है। टिकट कुछ नहीं होता, सम्मान बड़ा होता है। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी जिस प्रकार से मुझे सम्मान देते हैं, ये मेरा टिकट से भी बड़ा सम्मान है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी, मतलब अभी लंबा टाइम पड़ा है, शायद तब आपकी इच्छा प्रबल होंगी, अभी तो शांत है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने क्या कहा है, सम्मान बड़ा होता है, और मुझे वो सम्मान मिल रहा है। और हम सभी साथी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और हम सभी आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला के नेतृत्व में हम सभी युवा साथी दिन रात मेहनत करके इस हरियाणा को अग्रणी बनाने की सोच रहे हैं। अकेले टिकट ही कुछ नहीं होते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपका उज्जवल भविष्य रहे और राजनीति के पायदान में ऐसे ही आप तरक्की करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो जसविंदर खैरा जी थे, लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं और जज्बा के एक उभरते हुए चेहरे हैं, और बहुत जल्द उनका कद बढ़ने वाला है, और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि युवा है, ऊर्जावान है, और लगातार अपनी पार्टी के लिए वो काम करते रहते हैं। अब देखना होगा कि उनकी झज्जर जो प्रस्तावित रैली है उसमें क्या रहने वाला है, क्या जज्बा का ग्राफ बढ़ने वाला है, या फिर जो विरोध का सामना जज्बा को, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी की सरकार में जो विरोध का सबसे ज़्यादा सामना है वो जज्बा को करना पड़ रहा है, उसके नेताओं को करना पड़ रहा है। दुष्यंत चौटाला को ज़्यादा
ज़्यादा ही विरोध का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा उसके बाद कुछ फिजाएं बदलने वाली है या फिर यूं ही ढर्रे पर ये चलने वाला है सब सिस्टम, और किसान कितनी समस्याएं पैदा करेंगे जसपा के लिए, बस देखने वाली बात रहेगी। निवेदन है आपसे, कंचन टीवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हर अपडेट, किसान आंदोलन से जुड़ी अपडेट मिलती रही है, सरकार से जुड़ी अपडेट मिलती रहती है, हर तरह की अपडेट और इंटरव्यू आपको मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं आपसे।